पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई गई थी और बीच में एग्ज़ाम भी था आप लोगों का विद्या ज्ञान वगैरह का, तो क्लासेस इधर चल नहीं पाई और बोर्ड परीक्षा वगैरह की ड्यूटी में भी व्यस्तता रही। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है सीक्वेंस में सारी चीज़ों को लेके चलेंगे और जैसा वाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं संख्या पद्धति पर आधारित सवालों को हम लोग हल करेंगे और कितना हमारा अभ्यास हुआ है ये भी देखेंगे। तो पहला क्या इस हमारा आता है क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं के बारे में पिछली क्लास में बताए थे, जो भी संख्याएं क्रम से आती हैं जैसे 1 2 3 4, तो आगे क्या होगा 5 होगा, 6 7 8 10 ऐसा लिखा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ 10 तक लिखना है। या अगर यही चीज़ हम ऐसे लिखें 2 4 6 8, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सीक्वेंस में हमें 10 12 14 16 ऐसे 20 तक लिखना है। इतना समझ में आ रहा होगा। या ऐसे अगर हम लिखें 1 4 7 10 और ऐसे करते हुए, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि 13 मतलब 3 का जो गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे सीक्वेंस में है। तो क्रमागत संख्याओं में हमारा इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही हम चाहें 4 का भी गैप में इसको लिख सकते हैं 2 6 10 14 ऐसे करते हुए। तो कुल मिला के क्या है ये हमारा क्रमागत संख्याओं का ये सीरीज़ है। अब इसमें क्वेश्चंस अगर कैसे आते हैं अभी वो भी हम देखेंगे और क्या हम जानेंगे आज उनका योग। तो अब क्वेश्चन की बात करें, अगर क्रमागत संख्याओं के आधारित क्वेश्चन की बात करें तो जैसे एक क्वेश्चन हम इसी को लेके चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर दिया हुआ हो इन पूरे सीरीज़ का हमें योगफल जानना है कितना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे ही जोड़ना शुरू कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10। अब वो लोग जोड़ना शुरू कर देंगे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 1 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 10 55। ये तरीका भी हमारा सही है, लेकिन अगर वही क्वेश्चंस अगर इस क्रम में ना हो जो अभी इसके पहले हम एग्जाम्पल दिए थे उस क्रम में हो, या थोड़ा लंबा हो, इसके जगह जैसे 40 हो, तो अब 10 के बाद 11 12 फिर 20 फिर 40 तक आप जोड़ोगे तो वो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रमागत ये संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या वो क्रमागत सम संख्या हो, इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है।
और वो सीक्वेंस में हम ये भी देख रहे थे कि वो जो गैप आ रहा था, जैसे यहाँ देखें तो एक एक का गैप है, तो पूरे क्रम में वो जो भी गैप होगा उसको हम कॉमन गैप बोलते हैं। कॉमन गैप मतलब एक का गैप हो या तीन का गैप हो, तो वो सारी संख्याओं के बीच में वो गैप होगा, वो कॉमन गैप होता है। और संख्या हमारी n से हम डिनोट करते हैं, गैप हमारा ये कॉमन हो गया, ठीक है। और इस गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। जैसे वो 1 से 10 तक में बताए हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या था, 1 था। उसके बाद जो हमने बताया था 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2 था। इसे लेके 40 तक संख्या दी गई है, यानी टोटल जो हमारी संख्या है क्या है, वो 40 है। और इसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कितनी संख्याएं दी हुई हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो अभी क्या पूछ रहा है ये कि इसका हमें योग निकालना है। इसके लिए क्या है, ऐसे जोड़ने के लिए तो अभी जैसे 1 से 10 तक का था, तो आप लोग कॉपी में ऐसे जोड़ दिए लिख के, 1 + 2 + 3 + 4 5 10 तक आपने जोड़ दिया। बट अगर यही 40 तक है, तो अगर हमारे पास फार्मूला नहीं होगा तो वो हमें सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला इसका ये है फार्मूला हमारा क्या है, ये योग बराबर क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। n मीन्स अभी जो बताया था टोटल नंबर ऑफ डिजिट, पूरी संख्या जो है कितनी है उसको हम n से डिनोट करेंगे। अभी क्या है, अब इसमें अंतिम संख्या 40, पहली संख्या फर्स्ट बटे 2 इंटू n। n कितना है, 40 है। पूरी जो हमारी संख्या है 40, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, जैसे बोर्ड मास के रूल में था, आप लोग को बताया गया था। ब्रैकेट हम हटा देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, 41 इंटू 40/2, ये हो जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, एक और सॉल्व करते हैं। जैसे इसी को अब हम 60 तक लेते हैं, इसी को अब हम 60 तक लेते हैं। सेम फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 60 प्लस पहली संख्या 1, n कितना है, 60 2। फिर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये हमारा हो गया 61 60 2। अब डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1 से 60 तक की संख्या को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा आंसर आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें ये ना पता हो या पता भी हो बट कन्फ्यूज़न हो कि हम सही है या नहीं है, तो वो n को निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो क्या करेंगे, उसमें भी हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लो आप लोग। बाकी हम n के लिए देखते हैं आगे।
अब ऐसा क्वेश्चन हो जब n को हमें निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। और अभी जो बता रहे थे कॉमन डिफरेंस, जो बता रहे थे कि जैसा सीक्वेंस है, जैसे सपोज़ 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके अगर 20 तक दिया है तो आप देख रहे हैं कि 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 6 9 12 15 ऐसे दिया है 30 तक, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 3 3 का गैप है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन गैप, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, यहाँ +1। तो ये हमारा जो है n को निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लो यही दिया है, सपोज जैसे 2 4 6 8 60 तक हमको योग निकालना है, तो योग तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। बट अभी क्या है, 1 से लेकर 60 तक का जब काउंट करना था तो वो इजी था, तो जो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका सही है वो इस क्वेश्चन में भी वो समझ जाएंगे 2 2 का गैप है। बट फिर भी थोड़ी सी दिक्कत इसमें कि कितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट है, ये कितना संख्या टोटल दिया है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या हम करेंगे, कितना n है इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब यूज़ करते हैं, अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2, कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, ये हमारा 2 हो जाएगा, +1 ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 - 2 58 2 + 1 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 29 + 1 क्या आ जाएगा आंसर, 30। यानी जब हमें योग निकालना होगा तो हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, और n को इसलिए साइड में निकाल लेंगे हम पहले से। तो n के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को यूज़ करने से इस क्वेश्चन में कितनी n की वैल्यू क्या है ये हमें मालूम हो जाएगी, और जब n की वैल्यू ये हमें मालूम हो गई 30, अब इसको हम योग में इस फार्मूले को लगा के सॉल्व कर लेंगे। जैसे अंतिम संख्या 60, पहली संख्या 2 / 2 इंटू n क्या था, 30 आया हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये और 30, ये कितना हो गया मेरा 930, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि फॉर्मूले के बेस पे आप सॉल्व करने में अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। बस हमें क्या है, ये फार्मूला याद रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और क्वेश्चंस विद्या ज्ञान परीक्षा में से क्वेश्चन जब आए थे तो कुछ बच्चों ने क्या किया, योग की जगह उन्होंने n की वैल्यू निकाल के आंसर 30 दिखा दिया, जो कि गलत हो गया। उनका प्रोसेस सही होते हुए भी थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आंसर गलत हो गया। और कुछ बच्चों ने n की जगह आखिरी जो संख्या था, अंतिम संख्या, उसको ही लिख दिया।
तो हमें क्या ध्यान देना है, n की वैल्यू निकालनी हो तो इस फार्मूले पे, और अगर योग करना हो तो इस फार्मूले पे। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया है, और इसी फार्मूले पे और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी क्लियरिटी क्लियर होते जाएगी। एक आध क्वेश्चन चाहे तो और देख सकते हैं इसमें, एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैथ में ऐसा है कि फार्मूले जो है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फार्मूले पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अब ऐसे ही जैसे एक आध क्वेश्चन पे और हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है 21, 22, 23, 24, 75 तक। अब इसको हमें ऐड करना है। क्वेश्चन पूछा कि इसका योग बताएं कितना हुआ। सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, योग बराबर वही अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। तो यहाँ पे क्या है, अब n के लिए फार्मूला से तुरंत हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे 75 से लेके हम 21 तक लिखेंगे और उसको गिनेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो फार्मूले के बेस पे जब हम इसको निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी फार्मूला बताए थे। n की वैल्यू क्या बताए थे, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, फिर कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आखिरी संख्या क्या है 75 माइनस पहली क्या है 21। कॉमन डिफरेंस क्या है 21, 22, 23, 1 प्लस 1। अभी क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55। तो 55 हमारा n की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना है, अब हमें इसका योग निकालना है। तो बताए थे जैसे योग का फॉर्मूला क्या बताए थे, योगफल निकालने के लिए आखिरी संख्या लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट टू n। लास्ट डिजिट हमारा क्या था 75 है, 75 प्लस पहली संख्या 21/2 इंटू n की वैल्यू क्या आई थी 55। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 96 को 2 से, क्या हमारा आ जाएगा 48 इंटू 55। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारा आंसर 2640। क्या आया 2640। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, फार्मूले को ध्यान देना है और ये देखना है कि फार्मूले को पहले फार्मूले के साइड में लिख लेना है, और फिर ये देखना है कि फार्मूले में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। आखिरी संख्या देख लेनी है, पहली संख्या देख लेनी है, कॉमन डिफरेंस देख लेना है। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है n की, n को कंसीडर करने में कि कितना n को हम क्या लिखें। बहुत से बच्चे
इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं, 75 लिख देंगे n की जगह। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, n की वैल्यू साइड में निकाल लेना है। तो फॉर्मूले को ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, और क्वेश्चंस को आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगली क्लास में अगले टॉपिक पे देखते हैं फिर, ठीक है।